बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है बेटे आप सब खैरियत से होंगे और ऑनलाइन लेक्चर्स के ज़रिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होंगे फॉर द अपकमिंग एग्ज़ाम। हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया हुआ है और उसका फर्स्ट लेक्चर हम ले चुके हैं, हाइब्रिडाइजेशन। आज हम इसका रिमेनिंग जो पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हमने प्रीवियस लेक्चर में हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन किया था और उसके बाद इसकी पहली जो टाइप थी sp3 हाइब्रिडाइजेशन उसको अंडरस्टैंड किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे विद द sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये इसकी दूसरी टाइप है। जैसा कि नाम में इसका जवाब मौजूद है कि ऐसी हाइब्रिडाइजेशन जिसमें एक s और दो p के ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होते हैं और तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, तो ऐसी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। तो कल भी हमने ये बात की थी कि जितने ऑर्बिटल्स जो है वो मिक्सअप होंगे उतने ही नए बनेंगे। तो यहां पर चूंकि तीन ऑर्बिटल्स मिक्सअप हो रहे हैं, एक s का और दो p के ऑर्बिटल्स, तो इसलिए तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है वो बनेंगे। इस टाइप की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो पर्टिकुलरली जो है वो अल्कीन्स में मौजूद होती है और इस हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में जो मॉलिक्यूल है उसकी जो ज्योमेट्रिकल शेप जो है वो डेवलप होती है, दैट इज ट्राइएंगुलर प्लेनर, और उसकी जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री बॉन्ड एंगल जो है वो होता है। तो हम इसकी एग्जांपल पर्टिकुलरली देखते हैं। तो ये s ऑर्बिटल है कार्बन का, ये कार्बन के दो p ऑर्बिटल हैं। आप इसको py pz भी ले सकते हैं, px और py भी मिक्स कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई डिस्टिंक्शन खास नहीं है। तो तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल है, एक s और दो p के ऑर्बिटल्स आपस में मिक्सअप होंगे और ये तीन एक जैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे जो कि एक ट्राइएंगुलर प्लेनर शेप जो है वो अडॉप्ट कर लेंगे, जिनमें बॉन्ड एंगल जो है वो 120 डिग्री का होगा। तो यहां पर हमारी बुक में जो पर्टिकुलरली डिस्कस किया गया है वो किया गया है हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू के इथीन का जो है वो इसमें किया गया है डिस्कस। तो हम सबसे पहले जो है वो इथीन की ज्योमेट्रिकल शेप जो है वो देखते हैं। ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये इथीन का स्ट्रक्चर है। तो आप ये कार्बन है जहां पर एक कार्बन इथीन का ये है, दूसरा कार्बन ये है। तो आप ये देखें बेटे कि दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों कार्बन एक s और दो p के ऑर्बिटल मिक्सअप करेंगे और तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। तो ये मैं पॉइंटर उसके ऊपर फेर रहा हूं, ये एक ऑर्बिटल है sp2, ये दूसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये तीसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है एक कार्बन का। इसी तरह दूसरे कार्बन में ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। दोनों कार्बन के तीन तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और ये जो परपेंडिकुलर इनके प्लेन पर मौजूद है ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है 2pz, जिसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया क्योंकि p के तीन डीजनेट ऑर्बिटल्स होते हैं। तो दो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो गए जबकि एक ने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया। इसे हम अनहाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम देंगे। अब तीन में से कार्बन क्या करता है कि एक कार्बन और कार्बन लीनियर ओवरलैपिंग से एक बॉन्ड बन रहा है जो sp2 लीनियर ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। बाकी दो जो बॉन्ड बन रहे हैं sp2 हाइब्रिड से वो दोनों sp2s ओवरलैप से बिटवीन कार्बन और हाइड्रोजन है। तो दो बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के ये वाला कार्बन बनाएगा और दो ये वाला, तो टोटल चार कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बनेंगे और ये चार के चार जो है वो सिग्मा बॉन्ड होंगे। तो ये एक उसने स्ट्रक्चर शो किया हुआ है सिग्मा बॉन्ड्स के लिहाज से, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक सिग्मा बॉन्ड कार्बन और कार्बन के दरमियान है और चार सिग्मा बॉन्ड दो इस कार्बन के दो इस कार्बन के वो बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन है। और ये pz हाइब्रिड ऑर्बिटल अनहाइब्रिड वो वैसे का वैसे मौजूद है। तो आखिर में ये फिर चूंकि दोनों हाइब्रिड जो 2pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये पैरेलल ओवरलैप करेंगे और ये पाई बॉन्ड जो है वो डेवलप कर देंगे। तो इसका मतलब कार्बन और कार्बन के दरमियान जो इथीन में दो बॉन्ड होते हैं उनमें से एक ये सिग्मा बॉन्ड है जो sp2 लीनियर ओवरलैप से बना है और दूसरा एक पाई बॉन्ड है जो 2pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैप से बना है। ओवरऑल ज्योमेट्रिकल शेप मॉलिक्यूल की होगी ट्राइएंगुलर प्लेनर और इसमें बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री का। उसके बाद नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। जैसा कि बेटे इसके नाम में ही जवाब मौजूद है कि एक s और एक p का ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं और दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, क्योंकि दो मिक्सअप हो रहे हैं तो दो ही बनेंगे।
तो ये खास तौर पर अल्काइंस में हाइब्रिडाइजेशन मौजूद होती है, तो इसलिए पर्टिकुलर जो इसकी एग्जांपल है वो हम यहाँ पर इथाइन में डिस्कस करेंगे, जहां पर कार्बन का एक s और एक p ऑर्बिटल, दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है, जो कार्बन लीनियर अरेंजमेंट के तहत जो है वो रखता है। ये आपको लीनियर अरेंजमेंट जो है वो शो की हुई है, और इन दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के दरमियान जो बॉन्ड एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। अब इसी को मजीद अगर इथाइन के स्ट्रक्चर को हम मजीद देखें, CH ट्रिपल बॉन्ड CH यानी C2H2, ये इथाइन का स्ट्रक्चर जो है उसने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की मदद से शो किया हुआ है। ये कार्बन, ये दो इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक ये और एक ये, उसमें से बेटे एक इसने बॉन्ड बनाया है हाइड्रोजन के साथ, इसी तरह दूसरे कार्बन के एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ने हाइड्रोजन के साथ, और दूसरा बॉन्ड ये कार्बन और कार्बन के दरमियान है, ये sp-sp ओवरलैप से बना है। तो ये हमारे पास कुल मिलाकर एक बॉन्ड कार्बन और कार्बन के दरमियान और दो बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बन जाते हैं बाय यूजिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब दो इसमें अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बचे, py उसने भी हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया था, और pz ने भी हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया था। तो ये दोनों की पोजीशन देखें आप, ये 2py है अनहाइब्रिड, और ये दूसरे कार्बन पर 2py है, ये भी अनहाइब्रिड, और इसी तरह ये 2pz है, ये भी अनहाइब्रिड, और इसी तरह इस कार्बन पर भी 2pz है, ये भी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। तो अल्टीमेटली क्या होगा, दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, दोनों आपस में पैरेलल ओवरलैप करेंगे, दो पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो इस तरह इथाइन में तीन जो बॉन्ड होते हैं बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, उसमें से एक बॉन्ड होता है सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, और दो बॉन्ड जो होते हैं वो पाई बॉन्ड होते हैं। तो ओवरऑल सारे एटम्स एक लाइन में मौजूद है कार्बन और हाइड्रोजन के, इसलिए जो ज्योमेट्रिकल शेप होती है वो होती है लीनियर, और इनमें बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री का। तो ऐसे जितने भी मॉलिक्यूल हैं जो sp हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं वो लीनियर ज्योमेट्री जो है वो बनाते हैं, और इस लीनियर ज्योमेट्री में आप इथाइन की एग्जांपल जो है वो कोट कर सकते हैं कि इथाइन का लीनियर स्ट्रक्चर है, और इसमें बॉन्ड एंगल तमाम एटम्स के दरमियान 180 डिग्री का है, और जो दो पाई बॉन्ड है वो दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स के पैरेलल ओवरलैप से बने हैं। तो ये बेटे थर्ड और लास्ट टाइप थी हाइब्रिडाइजेशन की। तो तीन टाइप्स टोटल हमारे सिलेबस में एड अप हो गई, sp3 जो हम कल के लेक्चर में पढ़ चुके हैं, उसके बाद sp2 जो इथीन्स में प्रेजेंट है लाइक अल्कीन्स तमाम में, और इसी तरह sp जो अल्काइंस में, जिसकी पर्टिकुलर एग्जांपल हमने इथाइन की सूरत में डिस्कस की है। तो ये था बेटे आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हमारा आइसोमेरिज्म है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आइसोमेरिज्म के साथ मौजूद होंगे यहाँ पर, उसको डिस्कस करेंगे, और इंशाल्लाह मजीद 2 लेक्चर्स हमारे इन्वॉल्व होंगे, और हम ये अहम चैप्टर जो है वो अपना ख़त्म करने में इंशाल्लाह ताला कामयाब हो जाएंगे। तब तक बेटे मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।